केंद्रीय मंत्री किशनपाल गुर्जर ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी को देखना चाहिए, कांग्रेस को पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए। उन्होंने किस तरीके से तंज और व्यंग्यात्मक तौर पर बोला है, ये रिपोर्ट देखिए। देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से और 3 दिन से हरियाणा में ये यात्रा चल रही है। आज फरीदाबाद में है, फरीदाबाद लोकसभा में ये यात्रा है और हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर है। उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपकी लोकसभा है और यहाँ से राहुल गांधी की आज यात्रा निकल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में लोकतांत्रिक सरकार है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कोई यात्रा निकाले, पदयात्रा करे, लेकिन मैं देवेंद्र जी एक बात कहना चाहूंगा, ये देश अखंड है, मजबूत है, एकजुट राष्ट्र के रूप में इसकी पहचान है। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक था, एक है, एक रहने वाला है। और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में देशभक्ति की भावना और तेज हुई है देश में। देश पहले, इस लक्ष्य को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है कि देश पहले। तो इसलिए इस देश को कोई अलग नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता। हाँ, अगर आज देश में कोई बटा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कोई बटा हुआ नहीं। मेरी राहुल जी को पहले दिन से सलाह है, अगर आज कांग्रेस के एक से एक बड़ा नेता कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, अगर पार्टी को जोड़ने के लिए वो यात्रा निकालते, पार्टी के लोगों से मिलते, तो शायद ये नौबत कांग्रेस की नहीं आती कि देश के लोगों ने कांग्रेस को 2 लोकसभा चुनावों में पिछलों में नेता विपक्षी दल के लायक भी सीटें नहीं दी। मतलब देश के लोगों की कांग्रेस से इतनी नफरत है, तो उस नफरत को दूर करने के लिए यात्रा करते। कांग्रेस से नफरत है, देश से नफरत नहीं है लोगों को, ना मोदी से नफरत है, कांग्रेस से नफरत है। इसलिए उसकी ये दुर्गति देश के लोगों ने चुनाव में की है। लेकिन सर, एक सवाल मेरा इसमें ये है, अगर आप इस यात्रा को इतनी गंभीरता से बीजेपी नहीं ले रही है तो फिर कोरोना को लेकर, चूंकि कांग्रेस इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि कोरोना इसलिए बीच में लेकर आए कि यात्रा स्थगित हो जाए, रोकना चाहते हैं आप इस यात्रा को? देखिए देवेंद्र जी, ये आरोप निराधार है। कांग्रेस को मोदी जी का फोबिया हो गया है, हर चीज में उनको मोदी जी नजर आते हैं। उनको मोदी जी से तो नफरत है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको देश के सैनिकों से नफरत है। चीन की भाषा इनका नेता राहुल गांधी बोलता है और देश की सेना के को भी नहीं बकसता ये आदमी, तो क्या उम्मीद की जाएगी। और जहां तक कोरोना की बात है, देखिए ये यात्रा महीनों से चल रही है, बीजेपी शासित प्रदेशों से होकर गुजरी है, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके सुरक्षा की पूरी देखभाल की जा रही है, तो बीजेपी शासित प्रदेशों में उसको नहीं रोका गया, आज भी चल रही है। लेकिन क्योंकि अभी पिछले 8-10 दिन से पूरी दुनिया के जो समाचार हैं कि कोरोना बहुत तेजी के साथ, चाइना हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, बहुत तेजी से फैल रहा है, हिंदुस्तान में भी उस लक्षण के कोविड आने लगा है, तो सरकार ने एक एडवाइजरी सुझाव जारी किया है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके यात्रा निकालें। तो वो राहुल जी के भी हित में है, हर कांग्रेसी के भी हित में है और देश के भी हित में। ये सलाह दी है, उस सलाह को ये उसको रोकने से कर रहे हैं। ऐसा सरकार कभी मोदी जी कभी ऐसा कर नहीं सकते, ना उनकी भावना है। उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प के साथ मोदी जी की सरकार चल रही है। सर, कांग्रेस के जयराम रमेश नेता हैं, वो उनका एक आरोप और भी है कि पार्लियामेंट एडजॉर्न इसलिए करनी पड़ी क्योंकि सरकार के पास में बिल लाने के लिए नहीं था, इसलिए पहले आपको स्थगित करनी पड़ी है। इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस नेताओं की ये झूठ ही तो उनको ले बैठे। आज कांग्रेस पाताल में पहुंच गई है, देश के लोगों ने उसको जमीन में गाड़ दिया है। उसका कारण यही है कि झूठ पर खड़ी हुई पार्टी है। देखिए, लोकसभा की कार्रवाई है, लोकसभा में कांग्रेस के जो दल के नेता हैं उन्होंने मांग की थी कि क्रिश्चियनों का बहुत बड़ा त्यौहार 25 दिसंबर है,
25 दिसंबर को सारे देश में क्रिश्चियन अपना बड़ा दिन मनाएंगे, तो अगले दिन वो लोकसभा में नहीं आ सकते। इसलिए आप इसको पहले समाप्त कीजिए, उसके बाद उनकी मांग पर। और हिंदुस्तान, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, न किसी धर्म के साथ, न किसी जाति के साथ। ये सबकी पार्टी है, सबकी भावनाओं का ख्याल रखती है। तो उन्होंने, कांग्रेस ने मांग रखी, विपक्ष ने मांग रखी, और मोदी जी की पार्टी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं बिरला जी, उन्होंने उनकी मांग को बीएससी मिलाकर मान लिया। अब ये कह रहे हैं कि यात्रा के कारण से पहले लोकसभा की छुट्टी कर दी। छुट्टी का और यात्रा से क्या लेना देना? इनकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? सर, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि लगातार मुद्दे भी उठ रहे हैं, और लेकिन सवाल इस बात को लेकर कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी अगर मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, गुरुद्वारा जाएं, तब बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर मंदिर में मत्था टेकने चले जाते हैं तो आप तुरंत खड़े हो जाते हैं विरोध में। देखिए, ऐसा कभी हमने नहीं कहा। नहीं, आपने, क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या ओम उल्टा हाथा पहना हुआ था, इस तरह के कई बार सवाल भी उठे। देखिए, अब उसको अब वो कोई गलत काम करेगा तो टोका जाएगा। अगर ओम को उल्टा पहनेगा सलाह दी जाएगी, इसको सीधा पहनिए। तो इसलिए हमको, कोई मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, हर किसी को आज़ादी है इस देश में। और मोदी जी की सरकार में तो बिल्कुल आज़ादी है, हर धर्म को मानने वालों की आज़ादी है। इसलिए राहुल जी मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, और कहीं भी जाएं, चर्च जाएं, हमको क्या लेना देना? तो एक गलत निराधार आरोप है, और इसलिए कांग्रेस की दुर्गति देश के लोगों ने कर दी है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई पार्टी है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जिनका साफ तौर से कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश एकजुट है, और नफरत अगर दूर करनी है तो कांग्रेस में अपनी पार्टी के अंदर करनी है। इसके साथ साथ में कोरोना को लेकर जिस तरह सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि कई देशों में कोरोना फैला हुआ है, और इसीलिए सरकार को एहतियाती कदम उठाने पड़ रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।